नमस्कार। तो आज जो है हमारा एक डिस्कशन करेंगे हम अपना जिसमें कि बात करेंगे मानसिक विकृति पर, परवर्जन ऑफ माइंड। ठीक है, इस पर बात करेंगे। अब देखिए, इस पर बात क्यों करेंगे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देना जरूरी है कि इसमें हुआ क्या कि इंडिया गॉट टैलेंट करके एक शो आता है कॉमेडी। ठीक है, जिसमें कि जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो कॉमेडियंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें जो है कुछ एक कलाकार हैं, और कलाकार क्या कहें, कॉमेडियन कहे जाते हैं, बहुत पॉपुलर है। एक है इस नाम से यूट्यूब पे, बियर बाइसेप करके है, इसका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया, ठीक है। उसके बाद एक और है, उसका नाम है, वो है समय राणा। और भी चार पांच लोग, एक सरदार जी भी हैं। उसके बाद जो है अ, एक लड़की भी है। तो मतलब कि जो है 6-7 लोगों की भीड़ है, उसमें से जो है कुछ एक बातें बोली जाती हैं, और वो बातें इतनी मतलब सामान्य सेंस में, अगर शिष्टाचार सदाचार को थोड़ा बहुत भी वैल्यू देते हैं तो वो बातें इतनी अश्लील हैं कि यहाँ से दोहराई नहीं जा सकती। और ये इनके प्रकरण जो है वो वीडियो क्लिप जो है घूमता घामता जो है, या तो फेसबुक के माध्यम से, या तो यूट्यूब के माध्यम से, या फिर रील्स के माध्यम से आपको जो है मिल ही जाएगा सुनने के लिए। तो पर उसने जो है एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मैं इंडिकेट करता हूँ कि उसने किया क्या। ये जो बंदा है, ये रणवीर अलाहाबादिया, इसने पेरेंट के साथ जो है ना, जो पेरेंट हैं उनके साथ में थ्रीसम को ये क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। थ्रीसम की बात कर रहा है। थ्रीसम, अब सेक्सुअल एजुकेशन जो है इंडिया में दिया नहीं जाता उस तरह से। तो वही है कि जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। तो पर वो क्या है कि वो अपने क्लोज फ्रेंड ग्रुप में रहती है बातें, ठीक है। और इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ करके सोशल मीडिया के थ्रू से जो है उसको स्प्रेड कर देना, हर किसी के लिए अवेलेबल करा देना, उसको पब्लिक डिस्कोर्स का जो है सब्जेक्ट बना देना, ये जो चीज है, ये क्या है, चिंतनीय है। इस पर जो है बात करने की जरूरत है, बात करनी ही चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, जब बात कर लेंगे तब पता चलेगा कि क्यों करनी जरूरी है। तो एक दो तीन चीजें हैं जो कि सब लोग समझते हैं, खास करके जिन्होंने कॉलेज में जिंदगी बिताई है, कॉलेज लाइफ जिया है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से जो है ठीक ठाक वास्ता है, तो पता होता है कि ये थ्रीसम क्या होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है इतनी गंदी बात, गंदी, ये तो पर्सनल है, सब्जेक्टिव चीज है, गंदा है क्या है नहीं है, पर फिर भी तो ये जो है इसने पेरेंट के साथ खुद भी, ठीक है, जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने की बात कही पब्लिक प्लेटफॉर्म से। और खास और एक बात ये भी कही कि पेरेंट को सेक्स करते हुए जो है देखकर एंजॉय करना। तो ये जो चीजें हैं ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, बाकी तो अब वल्गैरिटी है, ऑब्सैनिटी है, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं सब्जेक्टिव हो सकती हैं। पर जो है कुछ एक टर्म है जिसमें सब्जेक्टिविटी नहीं लगता है, वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नो एक होता है पोर्नोग्राफी, दूसरा है पोर्नोग्राफिक कंटेंट। ये सब जो चीजें हैं ये वेल डिफाइंड है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं चलती। इसको सोशल मीडिया भी क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, ये क्या करते हैं, जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट पे। अब पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आप जाकर के देख लीजिए, परिभाषा दी है, परिभाषा क्या, एक ब्रॉडर जो है आउटलाइन दिया होगा कि कौन सा कंटेंट है जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट के अंदर आएगा। और ये भाई साहब जो समय रहना है, ये गंदी गंदी गालियां बकने के लिए जो है, एक कॉमेडी के नाम पे उसी के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अब जो है, अब आते हैं मेन, क्या मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नाम नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ये जो है ना परवर्जन को, ठीक है, नॉर्मलाइज कौन कर रहा है। आज हम इसी पर फोकस करेंगे, बाकी जो है उसको क्या करेंगे, पीछे ले जाकर के भी देखेंगे। अभी तो क्या है कि
इसने जो है कुछ कह दिया और जो है ऑटोमेटिक इंट्यूटिव रिएक्शन आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बंदा जो है पॉडकास्ट करते करते यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है अभी वर्तमान में जो है ये शुभंकर मिश्रा, ये है उधर ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी तो वीडियो बनाता है, ये पॉडकास्ट करता है, स्मिता प्रकाश वो जर्नलिस्ट है। तो ये बहुत पॉपुलर है और इसने क्या किया पिछले लोकसभा के दौरान जो है बहुत से मिनिस्टर्स के ठीक है इंटरव्यू किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और साथ में क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने इनको क्या किया इसको अवार्ड दिया ठीक है। तो इसलिए अब इस तरह के लोगों की जो है एक्सेसिबिलिटी अप्रोच और पॉपुलैरिटी वो क्या है बहुत ज़्यादा है और इसलिए क्या है ये क्या बन गया अचानक से कल ही जो है मतलब कि देखें 8 तारीख को जो है दिल्ली इलेक्शन का जो है रिजल्ट आया और उसके बाद से ये कांड हो गया। तो अब देखें कि परवर्जन जो है ये जो चीज है परवर्जन इसका ठीक ठाक ट्रांसलेशन मानसिक विकृति कर सकते हैं पर ये क्या है ये जो है रिलेटेड टू क्या मानसिक विकृति विकृति तो होती है कि जो आउट ऑफ सेप चला गया किसी भी तरह की हो इसमें क्या है पार्टिकुलरली सेक्सुअल और वल्गर जो विकृति आती है उसको कहते हैं परवर्जन। मानसिक रूप से जो सोचने समझने की क्षमता ही जो है वो अश्लील हो जाए ठीक है उसको कहते हैं परवर्जन। तो क्या ये कोई नई बात है? तो जिनको बॉलीवुड की फिल्में देखने का थोड़ा बहुत भी अनुभव है तो वो साफ साफ कह सकते हैं कि कोई नई बात नहीं है। और क्या ये पहली बार हो रहा है? तो पहली बार भी नहीं हो रहा है। क्या ये इससे भी बड़ा कोई आदमी है? इससे भी बड़ा है और बहुत प्रसिद्ध है। उन मैडम श्री का नाम है एकता कपूर। इनको कौन नहीं जानता है। ये जो मैडम जी हैं इनको सब कोई जानता है। इन्होंने लंबे लंबे सीरियल बनाने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है गिनीज बुक में अपना नाम जो है दर्ज करवा रखा है। और इनको भी हाल फिलहाल जो है क्या मिला है तो पद्म पद्म विभूषण या पद्मश्री दोनों में से कुछ है इनको कोई एक तो पुरस्कार जो है मिला है ठीक है सम्मानित किया गया है। और ये मैडम जी क्या करती हैं एल्ट बालाजी के नाम से जो है ये ऐसा कंटेंट ठीक है वो क्या है वो भी एक जिस तरह से नेटफ्लिक्स है हॉटस्टार है डिज्नी है ये उसके बाद जी मूवीज है तो उसी तरह से एक प्लेटफॉर्म है एल्ट बालाजी उस पर जो वो इस तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है प्रमोट करती है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट इंसेस्ट मतलब कि जो इंसेस्ट प्लस में अननेचुरल सेक्स ये सब जो चीजें हैं उसको क्या करता है ये प्रमोट करती है ये मैडम जी ठीक है। तो लोग जो हैं पहले से ही ऐसा काम कर रहे हैं तो अभी जो है तो हुआ क्या है इनके अगेंस्ट में जो जितने भी अभी क्या हुआ बॉलीवुड वालों के अगेंस्ट में एक चीज आया क्या ये जो बॉलीवुड वाले हैं ठीक है इनकी लंका लगाई किसने इनकी लंका लगाई एक इसने एक टीम है ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड इसने इस भाई साहब ने ये इनकी एक टीम है ठीक है इन्होंने क्या किया पूरे बॉलीवुड की जो है लंका लगा के रख दी अनुराग कश्यप से लेकर के ये तब स्टार्ट हुआ सारा का सारा चीज जब जो है क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। अब उसको अब सुसाइड था क्या था बगैर इन्वेस्टिगेशन के पूरा हुए मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि यह सुसाइड था ठीक जो है उनकी लाश लटकी हुई मिली थी फंदे से ठीक है। और एलिगेशन ये भी लगाया गया कि उस जो हाईली ड्रग्ड थे वो उस वक्त जब उनको उससे मतलब उतारा गया ऑटोप्सी के रिपोर्ट में सब चीजें बताई जाती हैं कि ये सब जो है पाया गया कि हाईली ड्रग्ड थे बहुत स्ट्रेस थे डिप्रेशन में चल रहे थे ठीक और इसलिए लटक गए। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा हुआ नहीं तो वहां से जो है इन लोगों ने पूरा बीड़ा उठाया कि ये लोग करते ये बॉलीवुड वालों ने किया गया तो बॉलीवुड पूरा का पूरा जो है देखेंगे हमारा जो आर्ट है आर्ट प्लस सिनेमा ये जो चीज है ये क्या है डोमिनेंस इसमें किसका है डोमिनेंस है उर्दू लिटरेचर का
और साथ में जो है उर्दू लिटरेचर का साथ में जो है एक कल्चर चलता है, उसको कहते हैं कोठा कल्चर। ये आपको जो है श्लील साहित्य में नहीं मिलेगा, जो है ना साफ सुथरा साहित्य होता है उसमें नहीं मिलेगा, पर ये जो है बॉलीवुड में चलता है, इसको बोलते हैं कोठा कल्चर। उसका जो है ये आर्ट प्लस सिनेमा, ये आर्ट कैसा, जो सिनेमा से दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये दोनों इस चीज को क्या करता है, उसमें डोमिनेंस किसका है, तो इस उर्दू और ये उर्दू लिटरेचर। और उर्दू लिटरेचर बोलने से मतलब है कि जो थिंकिंग, जो समझ जो है, ठीक है, इस पृष्ठभूमि से निकल के आती है, इस बैकग्राउंड से निकल के आती है, उसको हमने नाम दिया है उर्दू लिटरेचर का। अब ऐसा नहीं है कि उर्दू लिटरेचर सारा का सारा ही जो खराब ही है, पर कहने का मतलब यह है कि उर्दू लिटरेचर में बहुत कुछ ऐसा है जो इंडियन कल्चर के खिलाफ जाता है, ठीक है। उर्दू लिटरेचर प्लस कोठा कल्चर, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो इंडियन कल्चर से मतलब है, इंडियन कल्चर से मतलब है भारतीय, ठीक है। ये अंग्रेज वाला नहीं है, शुद्ध इसमें कहें तो भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति क्या है, ये चीजें सब्जेक्टिव हो सकती है, बहुत कुछ है, पर लोगों ने लिख रखा है, बता रखा है भारतीय संस्कृति क्या है। अगर समझना हो, ठीक, तो दिनकर जी को पढ़ें, वात्स्यायन जी को पढ़ें, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि भारतीय संस्कृति क्या है, अगर साहित्य की भाषा में देखेंगे। फिर अगर धर्म की भाषा में से चले, धर्म के रास्ते से चलेंगे, तो रामायण देख ले, महाभारत देख ले, ठीक है, तो उसमें मोटा मोटी जो है आपको ये मिल जाएगा कि क्या है ये कल्चर। तो इस भाई साहब, इन लोगों ने अभी क्या किया है, सिनेमा ने क्या किया कि इंसेस्ट को नॉर्मलाइज किया। इंसेस्ट इंग्लिश का एक वर्ड है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है हैविंग सेक्सुअल इन्वॉल्विंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी इसमें जो है इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं वो, और वो किस तरह का, जो है जो मॉरल नहीं हो, ये इमोरल होता है। क्या होता है, इमोरल। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में, ठीक है, जो आप देखें पैन इंडिया में जो पॉपुलर है व्यूज, वो यही है कि जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, ठीक है, वो लीगल प्लस धार्मिक, ठीक है, प्लस पियस पवित्र, वो जो लीगली वो वेडेड वाइफ होती है बस उसी के साथ है। बाकी और अगर किसी तरह का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है तो वो क्या है, इमोरल है। वो क्या है, ये इमोरल है, ठीक है। ये है क्या, पैन इंडियन कल्चर का एक वैल्यूज है, ठीक। क्या, कि आउट ऑफ मैरिज अगर कहीं भी किसी तरह, कहीं भी इस तरह का रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन है, जो कि आजकल क्या हो गया है, ठीक है, मॉडर्निटी के नाम पे, प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे, पर्सनल चॉइस के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे, ठीक है, इसके नाम पे जो है इन सबको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिसको कि प्रमोट करने में बहुत ज्यादा रोल कौन निभा रहा है, तो हमारा सिनेमा निभा रहा है, लिटरेचर निभा रहा है, और नए नए ना नए नए उगे हुए जो यूट्यूबर हैं ये उगा रहे हैं, जिनको की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो ट्रेंड के साथ फ्लो करते हुए चलते हैं, ट्रेंड खत्म होता है वो भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह के लोग इस तरह के चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है हमारा कौन, जुडिशियरी। कौन निभा रहा है इसमें, जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब क्या, भारत की न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है थोड़ा बहुत भी इंडियन पॉलिटी का, साथ में भारतीयता का, ठीक है। अब भारतीयता कहने का मतलब होता है भारत, भा मतलब होता है ज्ञान, विद्या, ये सब इसका अर्थ होता है, और भी अर्थ होते हैं। रत मतलब होता है लगा हुआ, लीन, मग्न जो कह लीजिए, ठीक है। एक अर्थ भारत का ये भी है, भारत का मतलब होता है जो ज्ञान में लगा हुआ, ज्ञान में रत है,
ठीक है। तो वो जो भारत है, उस भारत में ये जो चीज है वो नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। दूसरा चीज ये भी है ना, डिवोर्स, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ठीक, जो है नॉर्मलाइज क्या करें, नॉर्मलाइज छोड़िए, नॉर्मलाइज तो कब का हो चुका, इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए जुडिशियरी का रोल कैसे है, जुडिशियरी ने एडल्टरी को क्या किया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जुडिशियरी ने। डिक्रिमिनलाइज करने का मतलब है कि एडल्टरी जो है वो अपराध नहीं रहा। अब जो है अपराध नहीं रहा तो इससे क्या हुआ, अब जो है लॉ के जो है इंटरप्रिटेशन, कानून का जो है इंटरप्रिटेशन, उसकी समझ, उसकी व्याख्या सब बदल गई। अब सब बदल गई। उसका जो है डेरिवेशन के रूप में रिसेंटली जो है डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला का तलाक हो चुका है या प्रोसेस में है और उसने किसी और से तलाक लेकर के किसी और से शादी कर ली ना, विवाह कर लिया, फिर भी जो है क्या होगा कि जो पहला वाला हस्बैंड है उसको एलिमनी देना होगा। कहने का मतलब है कि आप जितना चाहे उतना उदंड हो सकते हैं, ठीक, और भारतीय न्यायपालिका क्या करेगी, आपको पैसा भी दिलवाएगी। किसके द्वारा, तो आपके जो पूर्व के पति हैं। ये आजादी किसको दी गई है, महिलाओं को। कौन दे रहा है, भारत की न्यायपालिका। ठीक है, तो इस भाई साहब ने अगर कुछ कह दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर एजुकेटेड लोगों का जो सर्कल है, एजुकेटेड लोगों का जो सर्कल है, उसमें खास करके जिनको की लिबरलिज्म का नशा चढ़ गया है, किसका, लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म कौन सा, वेस्टर्न लिबरलिज्म। वेस्टर्न लिबरलिज्म का डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग जिसको है, ठीक, उसके लिए जो है ये इस बंदे ने जो कुछ कहा है वो सब सामान्य बात है, सब सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ इतना है कि वो सारा का सारा जो कंटेंट है, जो भी बातें उसने की, वो पब्लिक स्फीयर में आ गया। यही चीज प्राइवेट स्फीयर में हाँ सब लोग करते हैं। ठीक है, सब लोग कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बहुत तेरे लोग जो हैं ऐसा काम करते हैं। कॉलेज में ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसको कि जो है एमसीबीसी की लत नहीं होती। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसका अर्थ पढ़ने वाला बच्चा नहीं जानता है। एमसीबीसी, ठीक है, ये बॉस डी के, ये समझने वाले समझ जाते हैं इसका क्या मतलब, और सब लोग करते हैं। ठीक है, रेयर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इनसे बच के रहते हैं। तो परवर्जन कहाँ नहीं है। हमारा जो टॉप, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जो आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी के भीतर जो है ना टॉप के ब्रेक, मतलब अगर माने तो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटेलिजेंस क्वोशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है आईआईटी का। वो स्क्रूटनी करके, ठीक है, लेके जाता है कहाँ, टॉप ब्रेन को आईआईटी के अंदर। और वहां भी ये सब चीजें जो है नॉर्मल है। एमसीबीसी जितनी तरह की गालियां हो सकती हैं, मतलब सब नॉर्मल है। अपने फ्रेंड सर्कल में ये सब नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टॉप माइंड भी जो है ना, वो भी इन चीजों से अछूता नहीं है। अछूता क्यों नहीं है, उसके पीछे भी वही चीज है। वो उन लोगों के लिए भी सिनेमा, आर्ट, ये सब वही सोर्स वही है। ठीक है, और जो है कंटेंट लिखने वाले जो लोग हैं, उत्कृष्ट तरह के लोग जो अपने ना उत्तम मेधा का जो है उपयोग करते थे इस फील्ड में, ये जो है लिटरेचर वाले में, उस तरह के लोग अभी क्या, हमेशा हमको लगता है बहुत कम रहते हैं, कम रहे हैं। तो कंटेंट लिखने वाले इस तरह के लोग जो हैं बहुत अधिक हैं, मतलब परवर्ट कंटेंट, ठीक है, जिसमें कि गाली गलौज हो, सेक्सुअलिटी, वल्गरिज्म हो, ऑब्सैनिटी हो, ये सब जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह के कंटेंट लिखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो उतना दूर क्यों जाना, हमारे बिहार के तो देख लीजिए ना, भोजपुरी के जितने भी गाने हैं, उसका अगर रूपक समझ में आ जाए ना तो आदमी जो है ना कुएं में कूद के जान दे देगा। ठीक, लेकिन कि वही चीज, तो कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जिसको जो करना है वो कर ही लेता है। किसके नाम पे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे, ठीक है, लिबर्टी के नाम पे, और
आर्ट के नाम पे, कंटेंट के नाम पे, क्रिएशन पे, है ना। तो इसके और ट्रेंड के नाम पे भी कर ही लेता है। तो ये सब जो है जो सोशल और मोरल है कि ये होना चाहिए नहीं, या ये सब चीजें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप करेक्शन करने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो है लिमिट कहाँ रखें, अपना स्टैंडर्ड कहाँ सेट करें, और जो है टाइम पीरियड कौन सा जो है ना फिक्स करें। तो अभी ये एक हमेशा ये चैलेंज आएगा। हालांकि सरकार ने बहुत सारी जो है इनिशिएटिव लिए हैं, एक खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जब से कचरा फैलाना शुरू किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वही एल्ट वाला जी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जी मूवीज, ये सब जितने भी हैं, ठीक। तो इन लोगों ने जब से ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट का कचरा फैलाना शुरू किया तो सरकार ने रेगुलेशन भी लाया, जिसमें एक आदमी है, उनका नाम है उदय माहुरकर, क्रेडिट देते हुए चलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें इस तरह के कंटेंट पे क्या कर रहे हैं, जो है उसको बैन करा रहे हैं, उसको जो है सेंसरशिप में डाल करके सेंसर करा रहे हैं, ठीक है। अब आती है बात इस पे कि ये चीजें जो है ना थोड़ा सा इस पे इसके लीगैलिटी पे उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अंडर आर्टिकल क्या है 19, ये क्या करता है, इसका 1A जो है आर्टिकल 19 का 1A क्या करता है, ये देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो है फंडामेंटल राइट है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट समझने वाले लोग समझते हैं, फिर भी जो है कहने का मतलब ये है कि ये आपसे स्टेट नहीं छीन सकता। अगर स्टेट छीनेगा तो आप सीधा सीधा क्या जा सकते हैं, जुडिशियरी, जुडिशियरी में क्या टॉप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे सीधे। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या किया जा रहा है, इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती से रोक जो है आपका छीना जा रहा है, तो आप किसी के भी अगेंस्ट, खास करके अगर सरकार का कोई हिस्सा हो, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब अब ये क्या है कि अब जिसको जो मर्जी आए वो बोले, तो वहां से एक रेस्ट्रिक्शन लाया गया है। रेस्ट्रिक्शन तो बहुत है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में जो काम की चीज है, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, तो ये जो मोरालिटी है और प्लस में पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, ये इस पे रेस्ट्रिक्शंस डालता है। इसलिए पब्लिक ऑर्डर, ठीक, और मोरालिटी दोनों अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए किसी के भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए सफिशिएंट कारण है। इसलिए रणवीर अलाहाबादिया या उस तरह के लोगों ने जो कचरा फैलाया है, ठीक, उस पर बात की जा सकती है, उसके लिए जो है एक्शन का डिमांड भी किया जा सकता है, ठीक। हो सकता है कि सरकार जो है प्रेशर में आकर के, पब्लिक प्रेशर में आकर के एक्शन भी ले, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे, उस बंदे को खुद रियलाइज हो इस तरह का कि उसने जो किया वो बहुत गलत था, और जो है एपोलॉजी क्या करे, इशू कर दे, एपोलॉजी जारी कर दे, क्षमा मांग ले, ठीक है, पब्लिक रूप से, सार्वजनिक रूप से जो है क्षमा मांग ले। ऐसा हो सकता है, ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक लाइफ में अगर किसी को जीना है तो इस तरह से तो नहीं जी सकता, ठीक, इस तरह से जनता नहीं जीने देगी, ठीक। मोरल सेंस जो है जनरल पब्लिक का वो अभी भी इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और वो इस तरह की बातें अभी भी बर्दाश्त करने के
मूड में नहीं है। इतना भारत जो है अभी इतना मॉडर्न, इतना वेस्टर्न नहीं हुआ है वो इस तरह के कंटेंट को बर्दाश्त करने लग जाए। और साथ ही में क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग कॉमेडियन नहीं हुए, अच्छे अच्छे कॉमेडियन हुए। एक पंजाबी कॉमेडियन करके है, भट्टी साहब करके है, बहुत पुराने हैं, फिर भी इनकी जो चीज़ें हैं ना, इनका कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है। ठीक, रिसेंट में अगर कहें तो राजू श्रीवास्तव है, ये अच्छी कॉमेडी किया करते हैं, किया करते थे जब तक थे, तो परलोक चले गए। जॉनी लीवर है, ये ऐसा नहीं है उदाहरण की कभी उस तरह से। संजीव या संजय कपूर नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मोस्ट प्रोबेबली संजीव कपूर ही है। ठीक है, इनका भी जो है कॉमेडी बहुत, इनका एक टीम है उसमें, वो भी यूट्यूब पे मिल जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो देखेंगे तो मैंने बहुत सारे कॉमेडी देख रखी है जिसमें कि ये रहते हैं, संजय मिश्रा हैं और सब भी जो है उनके टीम के कंटेंट 5-6 लोग हैं। अच्छा जो है कॉमेडी कंटेंट है, पुराने कुछ समय पहले। ठीक, तो विदाउट एनी वल्गैरिटी, मतलब तो इसका मतलब ये है कि कॉमेडी जो है बिना वल्गैरिटी, बिना गाली गलौज, बिना जो है ना ऑब्सैनिटी के भी की जा सकती है। ठीक, तो इसलिए अब इस पर जो है बहुत बढ़िया जो है समझाया भी है, अब देखेंगे तो जावेद अख्तर साहब ने बहुत बढ़िया समझाया है कि कोई भी आदमी गाली गलौज पे उतरता कब है, वही जब उसके पास लैंग्वेज जो है, भाषा समृद्ध नहीं होती है, समृद्ध भाषा नहीं होती, कंटेंट सब जो है वो क्या होता है, पर्याप्त नहीं होता, तब मसाला लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए ऐसे ही लोग क्या करते हैं, गाली गलौज का सहारा लेते हैं। और एक चीज है ठीक, के अंत में जो है हम इंडियन सोसाइटी में एक चीज बहुत पुराने से चलती है कि पैसा जो है 100 अवगुणों को ढक लेता है। तो क्या ये जो पैसे वाले लोग हैं जो अचानक से पॉपुलर हो गए, ठीक है, क्या उनको इस तरह की जो है स्वतंत्रता दी जा सकती है जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों के माइंड को क्या कर दिया जाए, परवर्ट कर दिया जाए और पता भी ना चले वो कब के कब जो है मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, रील के थ्रू से कंटेंट बच्चों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में जो है ना एक शेर है, मैं वो सुना के आप लोग को छोड़ना चाहता हूँ। शेर कम, क्वेश्चन मार्क ज्यादा है, सोचना है कि वो जो है सही है या नहीं है। ठीक है, अंजुम रहबर का शेर है, वो कहती हैं कि है ना, जिनके घर अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब हुनर लगता है।